महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग एवं टाटा मोटर्स लिमिटेड के मध्य इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च जमशेदपुर के स्थापना हेतु आयोजित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में सम्मिलित हुए। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुरक्षित, कुशल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। बता दें, ITTR की स्थापना से युवाओं को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ने के साथ साथ सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वहीं ये संस्थान दक्ष चालकों के निर्माण के साथ साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर सृजित करने वाला एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसी के साथ आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पलामू, सरायकेला, खरसावां और धनबाद सहित विभिन्न जिलों के लाभुकों से सीधा संवाद कर ड्राइविंग एवं लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध बनाया जाए ताकि किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी न हो। वहीं विशेष रूप से हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को सुलभ बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। बता दें, इस अवसर पर राज्य के 10,000 से अधिक नागरिकों को ड्राइविंग एवं लर्निंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में सशक्त बनाने और समान अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्ति को बेहद आसान बनाया जाएगा, जिससे वे कौशल विकास से जुड़कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इसी के साथ उन्होंने इस पूरी पहल को राज्य के लिए एक दूरदर्शी एवं ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि टाटा मोटर्स के सहयोग से विकसित यह मॉडल राज्य की प्रगति और सुशासन को नई गति देगा। वहीं समारोह में मंत्री श्री दीपक बिरुवा, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त श्री संजीव कुमार बेसरा तथा टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आज लंबे समय से चली आ रही एक कार्य योजना जो आज अंतिम पड़ाव पर है, आज टाटा समूह की तरफ से, टाटा मोटर की तरफ से यहाँ एक MOU साइन हुआ, जहाँ हम लोग टाटा मोटर के सहयोग से यहाँ के नौजवानों को बेहतर ट्रेनिंग दे सकें और साथ साथ में ये एक अनुसंधान केंद्र के रूप में भी होगा गाड़ी चलाने को लेकर कि किस तरीके से कम घटनाएं घटे, कम से कम एक्सीडेंट हो, गाड़ियों की तकनीक के बारे में और गाड़ी से संबंधित कई सारी जानकारियों के साथ यह संस्था कार्य करेगी। आज लगभग इस कार्यक्रम के दौरान जो मुझे बताया गया है कि लगभग आज 10,000 से अधिक लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस वितरित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी जब मुझे मिली हफ्ते दिन पहले कि सरकार के द्वारा एक MOU होना है टाटा मोटर्स के साथ, तो उसी समय हमने ये निर्देश भी दिया था कि राज्य में जितनी पेंडिंग पड़ी आप लोगों की जो ड्राइविंग लाइसेंस के विषय हैं, ये MOU होने तक उन सभी आवेदनों का निष्पादन हो और आज के दिन में उन सबको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया जाए। मुझे जो जानकारी है, मुख्य रूप से वाहनों के लिए 2 तरीके के लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
एक लाइट मोटर व्हीकल के लिए और एक हेवी मोटर व्हीकल के लिए। लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए तो लगभग लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए आज भी हमारे यहाँ प्राइवेट संचालकों के भरोसे ही हम लोग इस कार्य को कर रहे थे। मैं विभाग से कहूंगा कि आप लोग सरकार के माध्यम से भी, जैसे आज टाटा मोटर्स के साथ आप लोगों ने एमओयू किया है, इसी तरीके से सरकार भी हेवी व्हीकल्स के लिए लाइसेंस निर्गत करने के भी कार्यों को आगे बढ़ाए। और आज ये टाटा मोटर के द्वारा ये संचालित संस्था होगी और मुझे उम्मीद है कि राज्य में जो भी छोटी गाड़ी चलाने वाले हों, बड़ी गाड़ी चलाने वाले हों, हर तरीके का एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर के लोगों को बताया जाएगा। अब जिस तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए जो यहाँ मशीनें लग रही हैं, स्टिमुलेटर वगैरह लग रहे हैं, जो प्लेन में जो लोग पायलट की ट्रेनिंग करते हैं वो सारी मशीनें लग रही हैं। निश्चित रूप से ये एक देर है लेकिन अच्छी पहल है। लेकिन इस पहल में गति धीमी नहीं होनी चाहिए, इसकी गति तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जितने भी यहाँ लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए महुआ न्यूज। धन्यवाद। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।